नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 में ज़बरदस्त वापसी करेंगे आप। एक्सलेंट बाउंस बैक। जी हाँ, धनु राशि के जातकों के लिए 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें धनु राशि वाले जातक जबरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। पिछले समय में आपने जितना कष्ट झेला, जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 2025 में। तो कैसे होगा ये सब? क्यों होगा ये सब? यही सब समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिन उपायों को जीवन में अपना करके आप 2025 को अपने लिए और भी शुभ बना सकते हैं। तो ये है आपके सामने धनु राशि की 2025 की गोचर कुंडली। इसमें आप केवल 4 ग्रहों को देख पा रहे हैं: देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देवगुरु, शनिदेव, राहु और केतु ये चारों ही वो बड़े ग्रह होते हैं जो आपके जीवन को 80% प्रभावित करते हैं। आपके जीवन की 80% घटनाएं इन्हीं ग्रहों के गोचर के कारण घटित होती हैं, क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं और इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, चाहे वो शुभ प्रभाव हो चाहे अशुभ। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक समस्याएं बनी हैं, एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी, तो उसका कारण इन्हीं 4 ग्रहों का गोचर होता है। साथ ही साथ अगर आपको जीवन में अच्छी सफलता मिल रही है तो इसके कारण भी यही 4 ग्रह होते हैं। 2025 में ये चारों ग्रह आपको क्या देने जा रहे हैं, अगर आप इस संकेत को समझ लेते हैं तो आप बहुत तेजी से बाउंस बैक करेंगे, आप बहुत तीव्र वापसी करेंगे। 2025 में इन 4 ग्रहों का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। याद कीजिए 2024 में केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था। शनि, राहु और केतु ने कोई परिवर्तन नहीं किया था। जबकि 2025 में सबसे पहले तो शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च को चौथे भाव में आएंगे, देवगुरु की राशि मीन राशि में। 14 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, शत्रु राशि को छोड़ करके, छठे भाव को छोड़ करके सप्तम भाव में आएंगे। 18 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, पुनः अष्टम भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर 5 दिसंबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे। 29 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जबकि केतु 29 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि से सिंह राशि में भाग्य के भाव में आ जाएंगे। राहु अभी चौथे भाव में हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, राहु मीन राशि में है। 29 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, अपने मित्र की राशि शनि की राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के तीसरे भाव में। तो आइए समझते हैं कि इन चारों ग्रहों के गोचर का आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है, किस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, ये समझते हैं।
शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि जब भी शनि लग्न से चौथे या 8वें भाव में होते हैं तो शनि की ढैया की शुरुआत हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 29 मार्च से धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी होगी, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। ढैया से आपको ना तो घबराना है ना तो डरना है, क्योंकि ऋषि पराशर का कहना है कि अगर केंद्र के भाव में कोई पाप ग्रह गोचर करे तो ये शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। याद कीजिए पिछले वर्षों को, जब आपके जीवन में 7.5 गतिमान हुई थी तो आपने अपने जीवन में बहुत सारे अप डाउन्स देखे थे, लेकिन इस बार जो ढैया आपके जीवन में आ रही है उसके उतने निगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शनि का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में है। और ऋषि पराशर का यह भी कहना है कि शनि जब गुरु की राशि में, मीन राशि में या धनु राशि में गोचर करते हैं तो शनि भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो जैसे ही शनि 29 मार्च को मीन राशि में आएंगे चौथे भाव में, आपका नए घर का सपना पूरा होगा। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। अगर आपके पास अपना घर पहले से ही है, अपने घर का आप विस्तार कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं। आप घर बदलना चाहते थे लेकिन नहीं बदल पाए, वो रुकावटें दूर होंगी और आप नए घर में प्रवेश करेंगे। घर परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और पब्लिक में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का। पिछले 13 महीने से गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे थे और शत्रु राशि में थे, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में गोचर कर रहे थे, और इसलिए देवगुरु चाह करके भी अच्छा फल आपको नहीं दे पाए। छठे भाव में गुरु का गोचर था, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा होगा, चुनौतियां बढ़ी होंगी। लग्न का स्वामी जब छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में गोचर करे तो पीड़ित होता है। जब पीड़ित हुआ तो आपको अच्छा फल कैसे दे पाएगा? हो सकता है कि आपको कर्ज की स्थिति से गुजरना पड़ा हो। गुरु विस्तार के कारक होते हैं। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि थी। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, वहाँ भी समस्याएं आई होंगी। धन का संचय नहीं हो पाया होगा, धन भाव पर दृष्टि थी। परिवार का सहयोग नहीं मिला होगा। विदेश जाने के सपने आपके पूरे नहीं हुए होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर 10वें भाव, 12वें भाव और धन के भाव पर पड़ रही थी। तो खर्चे भी बढ़े होंगे और निवेश संबंधी कार्य आपका बाधित हुआ होगा। लेकिन 14 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में जैसे ही आएंगे, बहुत तीव्र गति से आपको फल देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आते ही गुरु अतिचारी हो जाएंगे, यानी गुरु की स्पीड सामान्य से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, एक ग्रह जो एक राशि में 12-13 महीने गोचर करता है,
जब वही ग्रह एक राशि में केवल 5 महीने गोचर करेगा तो उसकी गति कितनी तीव्र होगी। 14 मई को यहाँ पर आएंगे मिथुन राशि में, 18 अक्टूबर को चले जाएंगे कर्क राशि में। तो मिथुन राशि में मात्र 5 महीने गुरु का गोचर होगा, तो सुपर फास्ट स्पीड से देवगुरु गोचर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, गुरु 2 केंद्र के स्वामी होकर के तीसरे केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि केंद्र का भाव है। तो आपको 7वें भाव के सभी फल प्राप्त होंगे। अब 7वें भाव में जब गुरु का गोचर हो तो फिर आपके विवाह की संभावनाएं बनती हैं, विवाह का योग बनता है। विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी और बहुत तेजी के साथ आपके विवाह के रिश्ते आएंगे, विवाह संपन्न होगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी और सबसे बड़ी बात ये होगी कि व्यापार व्यवसाय आपका बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही थी, आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन आय के साधन नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही थी, तो अचानक से बहुत तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, वो सब मिल पाएगा। लग्न पर दृष्टि जब पड़ेगी तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। पिछले 13 माह से आपके जो निर्णय गलत हो रहे थे और गलत निर्णय के कारण आपको जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई होगी, उसमें सुधार का अवसर मिलेगा, सही निर्णय आप ले पाएंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। गुरु का राशि परिवर्तन करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है और इसीलिए मैंने जैसा कहा है कि जबरदस्त वापसी होगी। तो जैसे ही गुरु सप्तम भाव में आएंगे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा, आपका व्यवहार, आपका सोचने का तौर तरीका बदलेगा और आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, आपके निर्णय सही होंगे। भाई बहनों से आपके रिलेशंस अगर ख़राब हुए थे तो उनमें सुधार आएगा। एक जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि राहु 29 मई को यहाँ पर आएंगे। जैसे ही राहु तीसरे भाव में आएंगे, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ जाएगी और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने के कारण राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। 18 मई को तीसरा बड़ा परिवर्तन होगा। तीसरा और चौथा दोनों, राहु 29 मई को तीसरे भाव में आ जाएंगे, केतु 29 मई को भाग्य के भाव में आ जाएंगे। अब राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में जबरदस्त फल प्रदान करते हैं। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और राहु स्वयं तीसरे भाव में होंगे। राहु में इंट्यूशन पावर होती है। तीसरे भाव में राहु गोचर करते हुए आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। भविष्य में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, आपको जो अच्छे मौके मिलने वाले हैं उसकी आप पहचान कर पाएंगे और बहुत तेज़ी से उसका लाभ ले पाएंगे। अब 7वें भाव पर गुरु हैं, 7वें भाव में गुरु हैं। जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु और गुरु दोनों विस्तार के कारक होते हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे। लाभ के भाव पर राहु की भी दृष्टि है और लाभ के भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, मल्टी सोर्स इनकम होगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी। हालांकि केतु
9वें भाव में जब आएंगे तो केतु आपके लिए बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। तो उससे बचने के लिए आप केतु के बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक बुधवार को केतु के बीज मंत्र का आप जाप करते रहिए। केतु का कोई अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा और भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलता रहेगा। हालांकि केतु के कारण आपके पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है। तो बुधवार के दिन केतु के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। और चूंकि ढैया तो प्रभावी है ही है, तो ढैया का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, शनिवार को शनि के बीज मंत्र का भी जाप करते रहिएगा। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा फल दे करके जाएगा। नमस्कार।